राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। 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 राम कहो बाबू, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।
तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के विश्राम तक का कथा प्रसंग वर्णन किया। उससे आगे की सुंदर कथा का वर्णन उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा। यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिशाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही हमारा आत्मा है, शिव है, और वही सुंदर है। तो ये भगवान की जो सब संसार है, भगवान का अपना स्वयं का आत्मस्वरूप है, और ये भगवान का जो आत्मस्वरूप है ना, यही सुंदर है और उसी का ध्यान किया जाता है। यही हमारा उसी के अंश से बना हमारा अपना स्वरूप है जो ऐसा ही सुंदर है। पर हमने इस मलमूत्र से बने शरीर को अपना मान लिया है, इसलिए हम सुंदर नहीं रहते हैं, और ये तो बदलता रहता है, सुंदर रहता नहीं है। श्री राम जय। सुंदर रहता है क्या? नहीं, कुरूप हो जाता है बाद में।
तो सुंदर रहता नहीं है। तो लेकिन हमारा जो अपना स्वरूप है, जिस स्वरूप से हम भगवान का भजन करते हैं, नहीं छोटे बच्चे होते हैं और उस समय जैसे भगवान को हम प्रेम से नमस्कार करते हैं, जब हमारे बड़े कहते हैं बेटा जरा भगवान देखो मंदिर आ, भगवान को नमस्कार करना, बोलो जय बोलना भगवान की, जय बाबा की बोलना, हाँ तो फौरन बोलते हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की जय, हाँ तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो जब बड़े हो जाते हैं तो फिर इस शरीर को अपना मानने लगते हैं धीरे धीरे, और फिर हमें इस शरीर से लगता है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, इसी को अपना जीवन मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं, तो हम सुंदर रहते नहीं हैं। तो हमारा सच्चा सुंदर स्वरूप कैसा है कि वो आत्मा का सुंदर स्वरूप है, उसी स्वरूप को हम ध्यान कर सकें। इसीलिए भगवान की लीलाओं का, कथाओं का वर्णन किया जाता है, और ऋषि मुनियों ने इसी का वर्णन करके, वाल्मीकि ऋषि ने, तुलसीदास जी ने, और अन्य सुखदेव जी, व्यास जी आदि महात्माओं ने, और अन्य भक्त कवियों ने, सूरदास आदि अन्य भक्त कवियों ने इस भगवान के चरित्रों का सुंदर वर्णन किया है, जिससे कि हम अपने वास्तविक सुंदरता को पहचान सकें और भगवान के उस सुंदर स्वरूप का ध्यान कर सकें। तो इस सुंदर लीला का जो गान है उसको तुलसीदास जी किस प्रकार से कर रहे हैं, और हम भी करें। श्री राम जय सिया राम, 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 श्री राम जय 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 सिया राम, श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय 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 सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पच्चप स्वपान सुंदरकांड श्लोकाम। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनसं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांत भगवान कैसे हैं? शांत। उनका अभी बताया नहीं, आत्मा का स्वरूप जो सुंदर स्वरूप है नहीं, इसी की व्याख्या सुंदर कांड में करी गई है। इसमें क्या सुंदर नहीं है? बोले ब्रह्म राम। बोले ब्रह्म क्या है? वो सुंदर हैं, और उनकी शक्ति माया वो भी सुंदर है, और उनका बनाया जीव लक्ष्मण वो भी सुंदर है, और उनके यश गाने वाले जो हनुमान जी हैं भगवान शंकर के स्वरूप वो हैं ही सत्यम शिवम सुंदरम। तो सब कुछ सुंदर ही सुंदर है इसमें। श्री राम बोले रावण वो नहीं है इसमें, उसका जस नहीं गाया इसमें। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, उसको फटकारा गया। श्री राम जय बोले अहंकार और राग द्वेष से, ईर्षा से, काम से, क्रोध से जलने वाले को जलाने के लिए और जलाया गया उसको, उसका वर्णन नहीं किया गया इसमें। इसमें केवल राम कि प्रेम सुंदर है, सीता का प्रेम सुंदर है, और उसको हनुमान जी एक दूसरे के प्रेम को, संदेश को ले जा रहे हैं, और यह कथा बड़ी सुंदर है। भगवान शंकर कह रहे हैं बहुत सुंदर कथा है। श्री राम तो जब सुंदर है तो शांत भी है। श्री राम जय सिया राम। प्रेम के गुण हैं कि वो सुंदर भी है और शांत भी है। शांताकारम तो सनातन भी है, और प्रेम का गुण क्या है कि वो सनातन भी हमेशा है। ब्रह्म का और माया का प्रेम जो है वो हमेशा है,
जीव का उससे लगाव जो है हनुमान जी की तरह से, अपने माता पिता की तरह से, वो हमेशा से है। तो ये सनातन है, अप्रमेय है, प्रमाणों से परे है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। सब जानते हैं, नहीं किसी न किसी रूप में सब पुकारते हैं भगवान को, अपने माता पिता को, सब जानते हैं। श्री राम मुझे अप्रमेय है, प्रमाणों से परे है सत्य। तो और निष्पाप है, इस सत्य को अपनाने से और निष्पापता आ जाती है। तो निष्पाप है, सब पाप तापों को दूर कर देने वाला है और मोक्ष स्वरूप है। ये मोक्ष स्वरूप हमेशा हमें स्वतंत्रता प्रदान करने वाला है, यानी हमारे स्वस्वरूप में हमें स्थापित कर देता है, शांत कर देता है, सुंदर बना देता है। तो हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, और जब मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो अब परम शांति को हम प्राप्त हो जाते हैं, भगवान की शरणागति को प्राप्त हो जाते हैं, वहीं परम शांति है। तो ऐसी परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित भगवान के जितने भी अंश से जो स्वरूप प्रकाशित हैं, ब्रह्मा हैं, शंभु हैं, शेष जी हैं, उन सब से वो भगवान स्वयं सेवित हैं। अपने द्वारा ही अपने स्वरूपों से सेवित हो रहे हैं भगवान। और वेदांत के द्वारा जानने योग्य, वेदांत के द्वारा, जो वेद के द्वारा भगवान की स्तुति करी गई है, वेद के द्वारा भगवान के साकार निराकार सब प्रकार के स्वरूपों का वर्णन किया गया है, और अनेकों प्रकार के अच्छे कर्मों सत्कर्मों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से, वेदों ने भगवान को परोपकारों के माध्यम से अनेकों प्रकार से समझने के अवसर प्रदान किए हैं। हम जिस मार्ग से चाहें उस मार्ग से वेदों ने अनेकों मार्ग प्रस्तुत किए हैं भगवान को जानने के, और उन वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं। और भगवान सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, उनको ढूंढने जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जहाँ प्रेम से बैठ के पुकारने लगो, वहीं उसी समय भगवान वहीं तुम्हें दर्शन देने के लिए उपस्थित हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। देवताओं में सबसे बड़े हैं श्री राम। हम भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करें उससे बढ़िया नहीं, वो देवताओं में सबसे बड़े हैं, सबके रक्षक हैं, इसलिए उन्हीं की शरण में जाने से काम बनता है। और माया से मनुष्य के रूप में दिखने वाले हैं। श्री राम जय सिया राम। भगवान माया से अपनी से और मनुष्य का रूप धारण करके वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, पर हम मनुष्य हैं इसलिए हमें उनका मनुष्य का रूप बहुत प्रिय लगता है। श्री राम जय। और भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैंने बनाया इसीलिए है कि मैंने मनुष्य को अपने जैसी, अपनी परछाई जैसा बनाया है, इसलिए माया से मैं मनुष्य बन जाता हूँ। श्री राम जय राम। और जब मनुष्य बनता हूँ नहीं तो अब पूरी लीला करके दिखाता हूँ। श्री राम जय सिया राम। और मनुष्यों को ऐसा लगता है कि हमारी जैसे साधारण, हमारे साथ में खाने वाले, हमारे साथ में रहने वाले, हमारे साथ में सोने वाले ऐसे ही साधारण व्यक्ति हैं। अर्जुन को लगता है मेरे साथ में रहने वाले मेरे सखा हैं। हाँ, श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। गोपियों को लगता है हमारे साथ में नाचने गाने वाला ग्वाला है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया। ऐसे भक्तों को अपने स्वरूप से मोहित कर देने वाले वो भगवान, अपने मनुष्य स्वरूप से मनुष्य जैसे बनने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, अपने नाम लेने वाले के समस्त पापों को हर देते हैं। करुणा की खान हैं, सब पर कृपा कर रहे हैं, अकारण ही करुणा वर्णालय हैं, और रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। तथा जो अवतार लेके रघुकुल में श्रेष्ठ क्यों है, वे रघुकुल श्रेष्ठ क्यों बताया गया कि उसमें रघु जैसे रघुकुल रीत सदा चले आई। तो ऐसे जो राजा हुए, ऐसे सेवक हुए जनता के, जिन्होंने अपने प्राण दे करके भी और अपने राष्ट्र की संपत्ति की, अपने राष्ट्र की प्रजा की, अपने राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा की, तो ऐसे रघुकुल में जो राम जी हैं उसकी रक्षा करने में, आर्य कुल में, आर्य संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ और भगवान ने अपना स्वरूप प्रदर्शित किया और अपनी मर्यादा की रक्षा करके और अपने आप को उस प्रकार से प्रतिष्ठित किया कि रघुकुल में वो सबसे श्रेष्ठ, राजाओं में शिरोमणि। श्री राम जय। अनेकों राजा होते हैं और होते रहेंगे, पर राजा रामचंद्र की जय, राजा कृष्णचंद्र की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वह राजाओं में शिरोमणि राम का आने वाले उन भगवान जगत के जो मालिक हैं, जगत के ईश्वर हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। श्री राम जय सिया राम। जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्वरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम बदामी। सत्यम, अभी इस कथा के प्रारंभ में क्या कहा? भगवान ने कहा गोपी कहो सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्यम बदामी च भगवान अखिलांतरात्मा। भक्तिम प्रयच्छ पुंगव निर्वराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, तुलसीदास जी कहते हैं हे रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सत्य स्वरूप हैं और ये जानते हैं कि सत्य क्या है। जीवन में मैंने सत्य को अपनाया है या नहीं अपनाया, अंतरात्मा है जानते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। तो आप सबके अंतरात्मा हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है और कोई इच्छा नहीं है आपके भजन के अलावा, आपके भक्ति के प्राप्त करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं प्रभु। तो हे रघुकुल में श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भय पूर्ण भक्ति दीजिए जब मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं। समदर्शी इच्छा कछु नहीं, आपने कहा है प्रभु अपने वचन में विभीषण के लिए कहा कि समदर्शी इच्छा कछु नाही, तो अब फिर हर्ष शोक भय नहीं मन माही। यदि मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है तो फिर मेरे हृदय में हर्ष शोक भय कुछ नहीं हो सकता है श्री राम। तो ऐसी मेरे को जो है निर्भय पूर्ण भक्ति दीजिए प्रभु, और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए श्री राम, जय राम। और आपके भजन करने में काम आदि दोष मेरे को किसी भी प्रकार से बाधा न डाल सकें, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। जब मैं राम की कथा करूं तो श्री राम, जय राम, जय सिया राम। काम की परछाई भी मेरे ऊपर नहीं आवे, ऐसे मुझे अपने वरद हस्त से, अपने कृपा हस्त से और सुरक्षित करके रखिए। जैसे प्रभु कर पंकज कपके सीसा और समर्थ दशा मगन गौरी सा, इस प्रकार से आप मुझे मगन कर दीजिए तब मैं आपकी कथा करूं। अरे सिया राम की, सिया राम की, सिया राम के लगन में मेरा मन हुआ है मगन। सिया राम की, सिया राम की, सिया राम की, सिया राम की, सिया राम के लगन में मेरा मन हुआ है मगन। गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म, गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और फिर कहते हैं सभी कांडों में तुलसीदास जी ने शंकर भगवान की वंदना की, भगवान शंकर की वंदना की राम जी के साथ में, पर यहाँ पर भगवान के हनुमान जी के स्वरूप की वंदना की है, उसी को शंकर जी का स्वरूप मान करके। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुज बनु कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अतुल बल के धाम, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले भगवान। धनुज वने कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए जो अग्नि के समान प्रज्वलित हैं। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं और वानरों के स्वामी हैं। वे भगवान रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी, उनको मैं श्रद्धा से भक्तिपूर्वक
और सदा प्रणाम करता हूँ। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री राम हरे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। कल के कथा प्रसंग में आपने सुना सब वानर अपने अपने बल का वर्णन कर रहे कि हम कितनी लंबी छलांग मार सकते हैं समुद्र पार करने के लिए। 10, 20, 40 योजन, किंतु सबके सब समुद्र पार करने को अपनी सामर्थ्य के संबंध में क्या थे? संकित थे, है नहीं। अंततो गत्वा अंगद ने क्या कहा? प्रायो प्रवेशनम। वाल्मीकि जी कहते हैं क्या कहा? प्रायो प्रवेशनम। हम अनशन करके, वाल्मीकि रामायण में कहा, वाल्मीकि जी कहते हैं हम अनशन करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। वाल्मीकि जी ने कहा सुंदरकांड आवे तो मेरी भी थोड़ी चर्चा करना गोपी। श्री राम जय सिया। तो अंगद ने कहा हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, प्रायो प्रवेशनम। और उस समय जामवंत ने हनुमान जी से कहा तुम क्यों चुपचाप एकांत में बैठे हो? अरे तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ी शक्ति है। एक भक्त का स्वरूप बताया, भले ही है, ठीक है, तो कैसा है भक्त का स्वरूप? जो सत्पुरुष है, जिसका अहंकार गल गया है और चाहे तत्व का साक्षात्कार होकर के गले और चाहे ईश्वर के दर्शन से गले। हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? बोले उनका अहंकार गल गया, तो उनको अपने बल का स्मरण नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि वह उस बल का अभिमानी नहीं है। वह जानता है कि जो बल सब में है वही मेरे अंदर है और वह बल मेरा नहीं, वह तो उस जगत के स्वामी का बल है, तो वह अपने को बली नहीं मानता है। तो जामवंत जी ने याद दिलाया, क्या कहा? तब हनुमान जी को कहा कि तुम्हें राम का कार्य करने के लिए और बनाया गया है हनुमान। तब हनुमान जी को अपने वीर बल की प्रतीति हुई और उन्होंने सबके सामने बड़ा भारी रूप प्रकट किया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। लगा बढ़ने, तम दृष्ट्वा जिब्रमाणम ते क्रमतो 100 योजनम। वाल्मीकि जी कहते हैं 100 योजन का समुद्र एक छलांग में पार करने के लिए। कल तुलसीदास जी ने बिल्कुल ज्यों का त्यों, तुलसीदास जी ने कहीं भी कोई कथा ऐसी वर्णन नहीं करी है जो वाल्मीकि जी ने वर्णन करी हो और तुलसीदास जी ने उससे अपने हिसाब से वर्णन कर दिया हो। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। जैसे मनुष्य जमाई लेता है, हाँ थोड़ा कहने का बस तरीका छोटा बड़ा बस उतना ही है अंतर, और कोई अंतर नहीं। तो जैसे मनुष्य जमाई लेता है, उसका मुख खुलता है, उस तरह से हनुमान जी का शरीर खुलने लगा। बोलो बजरंगबली भगवान की जय। और बल से, वीर से उनका शरीर भरने लगा। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब तो वानरों का जो सारा सुख था दूर हो गया, सबका दूर हो गया। बोले हनुमान जी का इतना बड़ा स्वरूप देखा और वे खुशी मनाने लगे, आनंदित होने लगे, हनुमान जी की स्तुति करने लगे। हनुमान जी दया भक्तों पे कर दो, हनुमान जी। बड़े आश्चर्य से देखने लगे उन्हें। जैसे कैसे बड़े थे हनुमान जी? जैसे त्रिविक्रम के शरीर को बढ़ते हुए देख करके, और त्रिविक्रम भगवान वामन उनके बढ़ते हुए शरीर को देख के प्रजा प्रसन्न हुई तो देवता प्रसन्न हुई। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। और अब हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा
तो उन्होंने अपनी पूँछ को, बोले बामन का जो है शरीर बड़ा तो बानर क्या कोई कम है क्या, हमारा भी बड़ा। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले मनुष्यों में बानर कहते हैं हनुमान जी से, बोले मनुष्यों में एक बामन हुए से उनका शरीर बढ़ गया। श्री राम जय, और उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। तो बोले हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मैं भी ऐसा कमाल कर सकता हूँ राम जी की कृपा से। श्री राम जय सिया राम। क्योंकि उन्हें जो इस समय सुग्रीव के वचन के कारण से भयभीत हैं बानर, और सीता जी की खोज नहीं मिल रही, इसलिए शोक से बेहाल हैं, भूख प्यास से बेचारे पीड़ित हैं। तो ऐसे में उनको आश्वासन देने के लिए, उनको थोड़ा प्रसन्नता का इंजेक्शन लगाने के लिए हनुमान जी ने कहा। तो सब बानर खुशी से नाचने लगे, आश्चर्य से उन्हें देखने लगे कि जैसे त्रिविक्रम के शरीर को बढ़ते हुए देखकर प्रजा प्रसन्न हुई, देवता प्रसन्न हुई। अब हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा और उन्होंने अपनी पूँछ को उठाकर ऊपर फटकारा और तेज से भर गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सिंह अगड़ाई लेकर के अपनी गुफा से निकल रहा हो, ऐसे भगवान ने झांकी बनाई हनुमान जी ने। उस समय जैसे कोई भट्टी तप रही हो, वैसे हनुमान जी का मुंह लाल हो गया और बानरों के बीच में उठ करके खड़े हो गए। तो खड़े हो गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े बूढ़ों को नमस्कार किया पहले। श्री राम जय सिया राम। और वो ऐसे नहीं थे हनुमान जी के जो किसी को नमस्कार ही नहीं करें। तो वे ऐसा लगता कि मनुष्य को अपने जब बल और अपनी बुद्धि की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और दूसरे के अवगुण की चर्चा नहीं करनी चाहिए, और मनुस्मृति में ऐसा वर्णन किया गया। पर यहाँ हनुमान जी ने उल्टा किया। श्री राम जय सिया राम। न कान कान यति ब्रूयात, काने आदमी को काना कह के नहीं पुकारना चाहिए, लंगड़े को लगड़ा नहीं कहना चाहिए, और किसी के अंदर कोई अवगुण हो नहीं तो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। श्री राम जय। और अपने जो गुण हो नहीं उसका अपने मुख से वर्णन नहीं करना चाहिए। परंतु हनुमान जी ने क्या किया, उल्टा कि अपने बल पौरुष का वर्णन करने लगे। जय सिया राम। श्री राम लीलई नागों जलनित खारा, सहस्र रावणी मारी। तो क्यों करने लगे, तो वो करने लगे कि जितने बानर अंगल आदि थे वे सब बहुत उदास हो गए, विषादग्रस्त हो गए। क्यों, निकले थे राम के काम को करने के लिए और बीच में उदासी विषाद का मार्ग आ गया। जीवन में सबके में ऐसा आ जाता है, कोई नहीं बच पाता है। श्री राम जय सिया राम। हाँ, वो भगवान कह रहे गोपी बताना कि तेरे को ज़्यादा अनुभव है कि हाँ और जो लोग हैं उनको। मैंने कहा मेरे को इतना अनुभव नहीं है कन्हैया, जितना यहाँ है, सत्य बात है। जितना यहाँ बैठे और लोगों को ज़्यादा अनुभव है कठिनाई झेलने का, मेरे को इतना नहीं है, जो सत्य बात है वो तो ये सबको अनुभव है। श्री राम जय। सबके जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। मेरे जीवन में शायद ऐसा उतना ज़्यादा नहीं आया हो, दूसरों के जीवन में मेरे से ज़्यादा। श्री राम जय। तो उन्हें मेरे से ज़्यादा अनुभव है कठिनाई झेलने का, मेरे से ज़्यादा योग्यता है उनमें। श्री राम जय, इसमें कोई दो राय नहीं सकते। तो फिर आ ही जाता है। तो हनुमान जी ने अनुभव किया कि राम का काम करने के लिए विघ्न है। श्री राम जय राम। लेकिन वह उदासी और वह कष्ट कब हमें व्यापता है, जब हमें ऐसा लगता है हमारा काम है और बिगड़ जाएगा। श्री राम जय। और बिगड़ जाएगा तो हम दुखी होंगे नहीं, हमारा काम है, वो हमारा काम यदि है नहीं केवल, तो वो हमारा स्वार्थ का काम है। लेकिन नहीं, वह राम का काम है तो एक तो बिगड़ नहीं सकता है। श्री राम जय राम। और उसके बिगड़ने और बनने की चिंता भी हमको नहीं करनी चाहिए। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। बोले क्यों, क्योंकि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। नैया करे दे राम हवाले, नैया तेरी राम हवाले। लहर लहरे प्रभु आप संभाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। हरि
आप ही लगाए बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन क्यों काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी। तेरा चल नहीं सकता जोर, काबू में मझधार, हमारा किसी का जोर नहीं चलता उस समय। वही भगवान पर कुछ न कुछ हमारे ऊपर कृपा दया करता है तब हम चल सकते हैं। श्री राम जय राम। जैसे अब गर्भ में होते हैं नहीं तो अब पुकारते हैं भगवान को तो हमारे कुछ चलता नहीं, श्री राम जय। ऐसे जीवन में अनेकों बार हम फंस जाते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो नैया काबू में मझधार उसी के, हाथों में ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सब उसके सारे पर चलते हैं। श्री राम जय, तारे उसके सारे पर चमकते हैं। श्री राम जय सिया राम। तो बाजी जीत लो, और हम तुम छोटी छोटी बाजियों को जीत करके कहते हैं बाजी जीत लो और चाहे जाए हार। हाँ, हार में जीत में कृष्ण नाम गाओ। हाँ, बाजी जीत लो और चाहे जाओ हार, उदास मन काहे को डरे। श्री राम, ये बाजी हमारी है ही नहीं। श्री राम जय, ये उसी की दुनिया उसी की बाजी है। हम बेकार से अपनी समझते हैं इसलिए दुखी होती हैं। श्री राम, ये सुंदर कांड जो है नहीं, ये दुख को दूर करने की एक औषधि है। श्री राम जय, जीवन में पार उतरने की, दुखों से पार उतरने की एक दवा है, जिसे तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने बड़े प्रेम से इसको, बड़े यत्न से और इसको गाया है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और क्या कहते हैं, अरे गर निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर। ये तेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई तो तेरे कोई दोस्त का कोई बात ही नहीं है। फिर काय को डर है राम जी का काम करने में। अरे होगा कि नहीं होगा क्यों चिंता करता है, करे जा। श्री राम जय, तू अपना काम कर। तो गर निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। बोले मैं स्वार्थ के काम में भी लोगों को मैं ही बल देता हूँ, मैं ही उन्हें पूर्ण करता हूँ उनके मनोरथों को, तो क्या मेरे काम के मनोरथ को मैं पूर्ण नहीं करूँगा। श्री राम जय सिया। अरे पग पग पर साथी ईश्वर है, तो क्या करें। तो हनुमान जी कहते हैं जरा भावना से कीजिए पुकार, श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अरे ताली है नहीं, ताली से ही तो ताला खुलता है। श्री राम, ताली भगवान ने कहा ये जो विषाद की ताली है, उदासी की जो ताला है नहीं, इसको खोलने की ताली है मेरा नाम, मेरा गुणगान। श्री राम जय सिया। तो हनुमान जी ने कहा करिए जरा भावना से कीजिए पुकार, उदास मत होइए। अरे उदासी मने काहे को, गोपी तेरे को काहे बात की उदासी। श्री राम जय सिया। सब राणों के दास तू राम की दास, मेरी द्वारकाधीश की गोपी तेरे को काहे की उदासी। तो बोल श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और जब मेरी दासी तो फिर समझ ले कि सहज किनारा। ऐसे ही हनुमान जी ने कहा बंदर वालों, बोले किसके दास हम, राम जी के। तो सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप दे, अरे डोरी सौंप दे उसी के सब हाथ, उदासी मने काहे मम पर मने बांध बर डोरी। सबके ममता ताक बटोरी, भगवान ने कहा मम पर मने बांध बर डोरी, उसके चरणों में बांध दे। श्री राम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। जो भगवान ने गीता में कहा उसी संदेश को यहाँ सुंदर कांड में बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया। श्री राम जय राम। तो हनुमान जी ने कहा सब छोड़ करके, और हनुमान जी ने अनुभव किया कि वह राम का काम करने में जो विघ्न है इसको दूर करने के लिए कुछ युक्ति करनी चाहिए।
और वह युक्ति है कि इन्हें उत्साहित करने के लिए जो अटका हुआ काम है नहीं, और उसको हम पूरा कर देंगे, और कह रहे हैं इनसे कि हम पूरा कर देंगे। तो जब इनको बस विश्वास हो जाएगा तो इनका दुख दूर हो जाएगा। श्री राम जय सिया राम। और बोले हम कैसे कर देंगे, इनको विश्वास कैसे होगा बिना प्रमाण के? बोले हम मुझे अपने जैसा बानर समझते हैं, अभी इनको विश्वास कैसे होगा? श्री राम तो हर कोई उन्हें विश्वास नहीं दिला सकता है, कह तो हर कोई सकता है। हनुमान जी कल कहानी कथा में हर कोई कह सकता है कि मैं ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, पर कर नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कर दूंगा, करके दिखाता हूँ अभी। श्री राम जय सिया राम। बोले मेरे अंदर ऐसी पावर कैसे? और कोई जादू से नहीं है ऐसी पावर। बोले कैसे? तो बोले कि हमारे पिता वायु अग्नि के मित्र हैं और आकाश में उड़ते हैं। श्री राम जय राम। बोले मेरे पालक पिता जो है ना पवन पुत्र, पवन, तो मैं इसलिए उनका पुत्र हूँ, तो पवन पुत्र, तो मैं उनका पुत्र हूँ, तो पवन का पुत्र हूँ, तो आसमान में उड़ने में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। समझ रहे हो नहीं? श्री राम जय। बंदर का हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, आप तो हवा के बेटे हैं। श्री राम जय। तो मैं सारे मेरू पर्वत को अपने भीतर पेट में रखने वाले आकाश को भी निगल सकता हूँ। श्री राम जय सिया राम। और अपनी भुजाओं से मारकर समुद्र को उलीच सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा मेरी जांग के वेग से समुद्र छलकेगा और गरुड़ दौड़ रहे हों आकाश में, तो मैं उनका पीछा कर सकता हूँ। सूर्योदय के समय से सूर्यास्त तक बिना धरती का स्पर्श किए सूर्य का पीछा करके लौट सकता हूँ। आकाश में चलने वाले जितने प्राणी हैं उनको उड़ने में हरा सकता हूँ। समुद्र को सुखा सकता हूँ, पहाड़ों को चूर चूर कर सकता हूँ। और सुनो, बोलो देखो सावधान हो जाओ, जब मैं उड़ूंगा नहीं तो मेरे साथ पेड़ पौधे भी उखड़ उखड़ के गिरेंगे, दूर हट जाना, और लोग देखेंगे कि मैं एक पागल की तरह आकाश में जा रहा हूँ। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, हनुमान जी ने कहा मैं एक पागल की तरह आकाश में जा रहा हूँ। श्री राम क्यों? क्योंकि मैं भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति को पाने के लिए और गल गया हूँ। मेरा बाकी सब कुछ अपनापन गल गया है, केवल भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की एक ही लगन है बस। मेरी लगी शाम सो, मेरी लगी शाम सो प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम सो प्रीत ये दुनिया की, बस वही लगन है मेरे अंदर। तो पागलों की तरह आकाश में जा रहा हूँ और बादलों को भी मैं भून दूंगा। मैं निश्चित रूप से आप लोगों को ये कहता हूँ कि जैसे भगवान विष्णु ने पहले 3 कदम में लोक परलोक अहंकार सब नाप लिया, बोले मैं कम नहीं उनसे। श्री राम, उसी प्रकार मैं उनका सेवक हूँ तो सारे आकाश को नाप लूँगा। मैं अपनी बुद्धि से देख रहा हूँ कि मेरे मन में वैसी चेष्टा हो रही है। मैं अपने मन की फुरफुराहट को देख रहा हूँ और मैं निश्चित रूप से जानकी जी का दर्शन करूँगा। आप लोग आनंद में आ जाइए। बुद्ध्याम चाहम प्रपश्यामि मनश्चेष्टां च मे तथा, अहम द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदध्वं प्लवंगमः, अहम द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदग्धं प्लवंगमः। वानरों, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, हनुमान जी ने कहा वानरों आनंद में प्रमोद में भर जाओ। मैं वायु के समान वेग और वायु के समान गति से हजारों योजन जा सकता हूँ। 400 योजन के समुद्र में क्या रखा है। और सुनो, इंद्र हाथ में वज्र लेकर भी खड़े हो नहीं रोकने के लिए, और ब्रह्मा जी के हाथ में अमृत का घड़ा हो लालच देने के लिए। बोले रुक जाओ हनुमान, अमृत पी लो। और इंद्र कहे नहीं वज्र से मारूंगा, तो मैं आवश्यकता पड़ने पर अमृत को छीन सकता हूँ। बोले पी क्या, मैं छीन सकता हूँ उसके वज्र को तोड़ सकता हूँ और मैं लंका को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ और उसको समुद्र में डुबो सकता हूँ, रावण को पकड़ के ला सकता हूँ यहाँ पे अभी। अरे ऋषीनाम च प्रसादेन कपि वृद्धा मतेन च गुरुनाम च प्रसादेन संघवत्वम महारवणम। जब इस तरह उन्होंने कहा तो जामवंत ने कहा हनुमान तुमने आज हम सब लोगों का सारा शोक दूर कर दिया। यदि तुम दूसरे का दुख दूर करने के लिए और अपने गुणों का भी वर्णन करना पड़े नहीं तो करना चाहिए। श्री राम जय राम। तुम्हारे वचनों में सबका शोक दूर हो गया। श्री राम। हनुमान जी ने पहले कहा मैंने अपने गुणों का वर्णन थोड़ी किया, कल की कथा में कहा नहीं। हनुमान जी ने कहा मैंने तो राम जी के यश का ही वर्णन किया। मैं राम जी का यश, भगवान कहते हैं ये मेरा यश है, तो मैंने उन्हीं का यश वर्णन किया।
तो अब जामवंत ने कहा तुम्हारे वचनों से सबका शोक दूर हो गया। ये सब कपि बानर भालू जो यहाँ बैठे हैं नहीं, उनके शरीर में रौनक आ गई और तुम्हारे मंगल ये वचन जो है नहीं, अब ये बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे, सब उछल उछल के यही बोलते रहेंगे। बंदर में आदत होती है नकल करने की, तो अब ये तुम्हारी तरह उछल उछल के और हाथ पैर नचाते हुए कहते रहेंगे अरे हम अभी सागर को लील लेंगे, हम अभी इसको लांग करके और लंका में जाएंगे और रावण को उखाड़ करके और यहाँ ले आएंगे। श्री राम जय सी, इस तरह से तुम्हारे तरीके से और इनमें जोश बना रहेगा। श्री राम जय राम, भले ही वो कार्य वो न कर सकें जो तुम कर सकते हो, पर इनमें जोश तो उतना बना ही रहेगा। श्री राम जय सिया राम। तो ऋषियों के प्रसाद से, गुरुओं के प्रसाद से हनुमान पार तो तुम ही जाओगे तो जब तुम जाओगे नहीं तो हम लोग एक पाँव पर खड़े रहने को तैयार हैं। और तुमने कहा नहीं दूर हट जाओ, नहीं हम एक पाँव पर खड़े होने को तैयार हैं और दूर हटने की बात नहीं, हम सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। और हमारे प्राण तो तुम हो, हमारे जीवन धन तुम हो। हनुमान जी अरे हनुमान जी दया भक्तों पे कर दो। हनुमान जी दया भक्तों पे कर दो। हनुमान जी, ऐसा जब वचन कहा हनुमान तो ऐसा वचन हनुमान जी ने सुना और कहा कि यदि मैं यहीं से समुद्र पर छलांग मारूंगा तो अब पृथ्वी मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगी। इसलिए इस महेंद्राचल के शिखर पर, वहाँ जो पर्वत था उसका नाम था महेंद्राचल, उस पर चढ़ करके और मैं समुद्र को पार करने के लिए आप्लावन करूँगा, यानी तैयारी करूँगा, अपने आप को तैयार करूँगा। इस तरह श्री हनुमान जी ने सबको समझाया। बोले दूर हटो। हनुमान जी ने तैयारी के इस प्रसंग के साथ ही किष्किंधा कांड समाप्त होता है। श्री राम जय। इसके बाद हनुमान जी ने जैसे आकाश मार्ग में जब गमन करेंगे, अब कैसे उसका वर्णन यहाँ सुंदर कांड में है। तो क्या है कि असल में यदि गुण और दोषों का विभाग किया जाए नहीं तो जितने भी गुण हैं वे सब किस में निवास करते हैं? बोले प्रभु में, परमेश्वर में, राजा रामचंद्र भगवान में। उनके सिवाय दूसरे किसी में सद्गुणों का निवास हो नहीं सकता। जिसमें सब सद्गुण हो ऐसा कोई और है ही नहीं संसार में, जिसमें पूरे सद्गुण हों। तो भगवान की जो एक कथा है रामायण में यह बात बताई गई कि रामचंद्र जो है नहीं, वो संपूर्ण कल्याणकारी गुणगणों के एकमात्र आकार हैं। भगवान ने जो रूप रखा है नहीं राम का, सब गुणों के भंडार हैं, आगार हैं, उनमें सारे गुण निवास करते हैं। और किष्किंधा कांड में मुख्य रूप से ये बात कही गई। क्या उन्होंने काम किया भगवान ने? बोले अपने मित्र का संरक्षण किया। भगवान ने मित्र का, सुग्रीव का संरक्षण किया। उनका मित्र यदि दोष से युक्त हो गए तब भी उसका संरक्षण किया। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतद् गर्हितम्। तो श्री रामचंद्र भगवान का सिद्धांत है कि मेरी शरण में यदि दोषी भी आ जाए तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि सत्पुरुषों का यह स्वभाव है कि दोषी शरणागत का भी वे परित्याग नहीं करते। सो मित्र संरक्षण का काम किष्किंधा कांड में बताया गया है। और सुग्रीव विषयी थे, उनका खान पान भी कुछ बढ़िया नहीं था, कुछ भी नहीं। तो वे निरंतर भगवान का नाम भी नहीं लेते, माला भी नहीं फेरते, भजन पूजा भी नहीं करते, कोई ऐसा काम भी नहीं करते वो। तो वो उनमें कोई ऐसा गुण नहीं था। लेकिन एक बार मित्र रूप से भगवान ने जब उनको स्वीकार कर लिया नहीं तो उनका सर्वथा संरक्षण किया। और स्वीकार क्यों किया? कि उनमें एक ही गुण था, वो क्या? वो हनुमान जी को सब बात जब मुसीबत आती, सुग्रीव हनुमान जी दया भक्तों पे कर दो। हनुमान जी दया भक्तों पे। और अब सुंदर कांड से मैं ये बात कही जा रही है क्या कि वाल्मीकि जी कहते हैं दूतेन पतिव्रतया च एवं वर्तितव्यम। दूत कितना निपुण होना चाहिए कि अपने मालिक का काम बनाने के लिए। इसके उदाहरण हनुमान जी हैं। बोले हनुमान जी कैसे दूत हैं राम जी के? बोले एक पतिव्रता स्त्री है, दूते पतिव्रतया च एवं दर्तव्यम।
एवं वर्तव्यम, बोले कि जैसे कि पतिव्रता स्त्री होती है नहीं, तो अपने पराये हाथ में पड़ जाने पर भी, पराये घर में जाने पर भी, सताए जाने पर भी वह किस प्रकार अपने पति धर्म का पालन करना चाहिए। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय श्री। इसका उदाहरण कौन है? बोले इसका उदाहरण जानकी जी के चरित्र में कहा गया। और दूत कौन है? वो राजनीति में दूत जो है नहीं, वो है कि वो हनुमान जी। श्री राम जय सिया राम, श्री राम। तो अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ किसे बताया? बोले हनुमान जी को। श्री राम जय सिया राम। क्यों? क्योंकि वो हनुमान जी भी उनके कैसे भक्त हैं कि बोले पतिव्रता जैसे जानकी जी हैं, ऐसे ही वो उनके स्वामी सेवक, स्वामी भक्त सेवक हैं। पतिव्रत धर्म जैसे ही भगवान को अपना पति मानने वाले वो भगवान के भक्त हैं। श्री राम जय राम, जैसे भगवान की गोपी है नहीं, ऐसे ही वो हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। श्री राम जय। एक बार भगवान शंकर ने गोपी का रूप धारण किया रास में। श्री राम जय सिया। तो उनकी जो भावना है नहीं भगवान के प्रति, वो गोपी जैसी भावना है। तो भगवान के पतिव्रत धर्म के लिए, और इसमें जानकी जी का जो चरित्र है वो पतिव्रत धर्म का है, और दूत बन करके जानकी जी के बारे में सब कुछ बताई करके और राम जी ने उनको भेजा है। तो राजदूत का जो चरित्र है वो क्या है? परिवार में पत्नी का जो चरित्र है नहीं, वो दोनों ही चरित्र बहुत पवित्र होते हैं राजनीति में। श्री राम जय राम। तो वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, दूते न पते व्रतयाचा एवं वर्तव्यम। तो वे दोनों पवित्र बहुत शुद्ध होने चाहिए। ये बात सुंदर कांड में बताई गई कि सुंदरो रामा, सुंदरो रामा, सुंदरी कथा। हे सुंदरो रामा, सुंदरी कथा। सुंदरी सीता, सुंदरी सीता। सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदरे किम न सुंदर। बोले सुंदर कांड में राम सुंदर है, उनकी कथा सुंदर है, सीता सुंदर है। वह तो बताओ कि सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है? तो सुंदर क्या नहीं है कि तो एक अत्यंत दुराचारी, व्यभिचारी, क्रूर, शक्तिशाली राक्षस के पंजे में पड़ने के बाद भी श्री राम जय राम, वो दुराचारी जो है ना उसका वर्णन ही नहीं किया इसमें। श्री राम जय, वो सुंदर नहीं। तो पढ़ने के बाद भी जानकी जी के चरित्र का वर्णन किया कि जानकी जी कैसे अपने पतिव्रत का, सतीत्व का संरक्षण करती हैं। यह बात सुंदर कांड में वर्णन करी गई। आध्यात्मिक दृष्टि से यह बात कही जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी पर ब्रह्म परमात्मा हैं, और सीता जी उनकी परा प्रकृति जीवभूता चेतन शक्ति हैं। और जब वे माया, मरीच, मृग तृष्णा, माया मृग को देख करके मोहित हो जाती हैं, तब उनका राम से वियोग हो जाता है, और उनका मुँह सोने के हरण की ओर हुआ और सोने की लंका की ओर जाना पड़ जाता है। परंतु भगवान इतने अनुग्रहशील हैं, इतने कृपालु हैं कि विमुख जीव को भी अपने से दूर नहीं रहने देते, और अपने सन्मुख करने के लिए, उससे मिलने के लिए और स्वयं प्रयास करते हैं। और उसी प्रयास में वे मन भटकते हुए सुग्रीव से मैत्री करते हैं, हनुमान जी को आचार्य के रूप में लंका में भेजते हैं, और वह जाकर के सीता को भगवान की याद दिलावें। तो यह आचार्य का कृत्य है कि शिष्य को ढूंढने के लिए गुरुजी जा रहे हैं, और गुरुजी जाकर के ढूंढें कि जो भगवान से विमुख हो गया है वह कैसे भगवान के सम्मुख होगा। इसलिए वे मुद्रिका भी लेकर के आ रहे हैं। श्री राम जय सिया राम। तो हनुमान जी के मन में एक ऐसा काम करने का संकल्प आया जिसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। यह बड़ा दुष्कर कार्य था। सो उन्होंने अपना सिर और गर्दन उठाई। समुदय सिरो गिरो गवाम पतिरिवावभो। जैसे कोई हष्टपुष्ट सांड अपनी ग्रीवा और मुंह ऊपर को कर ले, ऐसी स्थिति उनकी हुई। गिरिराज महेंद्र पर्वत जिस पर बहुत अच्छी घास उगी हुई थी, वे शिखर पर खड़े होकर उन्होंने सबसे पहले सब देवताओं को नमस्कार किया। श्री राम जय राम। सा सूर्याय महेंद्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चांजलिं कृत्वा चकारा गमने गतिम। हनुमान जी तो हैं कैसे भक्त, अभी पहले ही बताया जब कथा प्रारंभ हुई थी। तो कथा के प्रारंभ में ही 2 दिन पहले बताया कथा में कि हनुमान जी को ऐसे अगुवाई करने, लाग और वीर करत अगवानी। वो किस स्वरूप की माता की अगुवाई करते हैं? बोले वैष्णवी स्वरूप की। तो उनका जो धर्म है वो कैसा है? वैष्णव। तो हनुमान जी वैष्णव हैं। परंतु आजकल कलयुग में ढोंगी वैष्णव डोलते हैं नहीं, ऐसे वैष्णव नहीं है वो।
क्योंकि दूसरे को नमस्कार ही नहीं करें। हम तो ऐसे वैष्णव में किसी दूसरे को नमस्कार ही नहीं करते। श्री राम, अरे जब सब में राम है, सब में कृष्ण है, तुम नमस्कार न करने वाले कौन हो? श्री राम जय सिया। तो उन्होंने सूर्य को, इंद्र को, ब्रह्मा को, संपूर्ण प्राणियों में विराजमान परमेश्वर को पहले हाथ जोड़ा, श्री राम जय सिया राम, और पूर्व दिशा में खड़े होकर अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया। उसके बाद दक्षिण दिशा में जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए वो तैयार हुए। तो जिस समय उन्होंने बल लगाने का प्रयास किया है, उस समय महेंद्र पर्वत भी फटने लगा, मानो उसके अपने हृदय में छिपी हुई वस्तु दिखाने लगा। श्री राम जय सिया राम। उस विशाल शैल की शिलाएं फट फट करके अलग होने लगीं, और उसमें जो मनः शिला यानी मेन शिल था वह भी इधर उधर होने लगा। उस पर्वत पर जो प्राणी रह गए थे, उन्होंने सोचा कि विद्यतेयम गिरिर्भूतई इति, अब तो इस पहाड़ का अंत आ गया है, इसके पानी, मिट्टी, आग सब अलग अलग हो रहे हैं। इस पर्वत पर निवास करने वाले विद्याधर और गंधर्वणियाँ भयभीत हो गईं, और उन्होंने अपने पात्र और खाने पीने की सब सामग्री जहाँ की तहाँ छोड़ दी, और जो बहादुर लोग थे अपने हथियार फेंक दिए उन्होंने, और स्त्रियों ने अपने आभूषण छोड़ दिए, है नहीं। जब ऐसा जान बचाने का काम आया तो सब छोड़ना पड़ता है। तो ये क्या हो रहा है कि एष पर्वत संकाशो हनुमान मारुतात्मजात तीर्षति महावेगा समुद्रम वरुणालयम। लोगों में चर्चा प्रारंभ हो गई कि पहाड़ के समान हनुमान जी बड़े वेग से समुद्र को पार करना चाहते हैं। रामार्थम वन बानरार्थम चा विकीर्षन कर्म दुष्करम समुद्रश्चा परम पारम दुष्प्राप्यम प्राप्तुमिच्छति। राम का काम बनाने के लिए, वानरों के जीवन की रक्षा करने के में एक बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, और वो समुद्र के पार जाना चाहते हैं। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। लोगों ने देखा कि हनुमान जी के सब रोए खड़े हो गए हैं, और वे पहाड़ की तरह खड़े हो गए। उनकी गोल गोल पूंछ रोयों से भर गई, और आसमान में उठी हुई तो कैसी कि गरुड़ के समान आकाश में उड़ना चाहते हैं, ऐसी झांकी उन्होंने प्रस्तुत करी। उस समय की झांकी का वर्णन करते हुए बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बाहु संस्तभ्य आमासा महापरेर सन्निभौ आसाद कपिकट्याम चरणे संचकोचा। कमर उनकी पतली हो गई, मानो पेट उनका जैसे पीठ में सट गया, और पाँवों को उन्होंने नीचे से ऊपर उठा लिया, हाथों को भी उन्होंने समेटा, और बड़ा भारी मार्ग सामने देख करके अपने प्राणों को अपने शरीर में रोक लिया। श्री राम जय सिया। रुरोधा हृदय प्राणानाम आकाशम अवलोकयन। फिर पांव जमाकर और कान कुछ संकुचित करके वानरों से उन्होंने कहा कि जैसे राम जी का बाण अमोघ होता है, उसी प्रकार मैं समुद्र को बिना किसी बाधा के पार करूँगा, और वहाँ जाकर के जनक नंदिनी को देखूँगा। यदि वहाँ नहीं मिली तो स्वर्ग में जाऊँगा, और यदि वहाँ भी नहीं मिली तो रावण को बांध करके ले आऊँगा। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सर्वदा कृत कार्यो हम एष्यामि स सीतया। निश्चय में सफल होकर के लौटूंगा, विफलता तो मेरा स्पर्श ही नहीं कर सकती। तो क्या है कि असल में मनुष्य के मन में जो उत्साह है वही उसको सफलता देता है। किसी भी कार्य को करने के लिए यदि मन में उसके में उत्साह ही नहीं है तो वह उस कार्य को करना बेकार है, करना ही नहीं चाहिए। फिर क्या फ़ायदा करने से, उसको रो करके करने से कोई फ़ायदा नहीं। और भगवान का काम वो भी रो के करा जाए, भगवान कहते हैं करने की क्या जरूरत है रे। श्री राम जय, किसने कहा? श्री राम जय सिया राम। तो असल में मनुष्य के मन में जो उत्साह है भी उसको सफलता देता है। तो एक प्राचीन श्लोक है, क्रिया सिद्धि सत्वे बसति महताम नोपकरणे। सत्पुरुषों को जो जीवन में जो सफलता मिलती है वह उसके सत्व से मिलती है, सामग्री से नहीं। श्री राम। अब सामग्री देखो, अंगद के पास में तो युवराज पद है, नल नील के पास में क्या है, बोले इंजीनियर हैं, वो पुल बना सकते हैं, पार जाने के लिए इंजीनियर हैं। श्री राम। ओ अरे वही तो इंजीनियर पुल बनाएंगे बाद में, पर कब बनाएंगे? श्री राम जय राम। जब हनुमान जी पहले रास्ता बना देंगे, एक बार हो आएंगे। श्री राम जय। शुरुआत कौन करे? इंजीनियर है, वो जानते हैं पुल बनाना। श्री राम जय सिया। पर गणेश को बुद्धि कौन देवे?
श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। तो और वो अंगद जो है युवराज कितना शक्तिशाली, हाँ अंगद बाली के समान ही शक्तिशाली, बोले मेरे समान बाली ने भगवान को मेरे समान मेरा ये पुत्र है। श्री राम जय सिया राम। अभी उसका वर्णन आवे, उसका पैर ही कोई नहीं उठा सकता, इतना बलशाली अंगद। श्री राम जय, और वो सागर पार जा सकता, अभी उसने कहा मैं जा सकता हूँ। श्री राम जय राम। और जामवंत, उसमें तो कितनी योग्यता, बोले कि मैं तो जब वामन अवतार भगवान ने लिया तो 7 परिक्रमा करी उनकी, इतनी योग्यता, इतना बूढ़ा, इतना उसमें अनुभव। श्री राम जय। और भी उनकी सेना में बहुत सारे अनुभवी वीर बानर थे। श्री राम जय सिया राम जय। तो क्या है कि सत्य से, लेकिन उनके पास में क्या है, हनुमान जी की तरह से भगवान के सत्य का विश्वास नहीं था। अभी कहा नहीं कि जो कार्य भगवान का है उसको करते तो भगवान है, श्री राम कोई नहीं करता उसको। श्री राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय। पर व्यक्ति अपने तुच्छ स्वार्थ के चक्कर में कि मुझे उसका श्रेय मिल जावे, श्री राम जय उसे अपना समझ लेता है। श्री राम जय राम, नहीं चाहिए उसका श्रेय। तो हनुमान जी कहते हैं मुझे नहीं चाहिए उसका श्रेय। श्री राम जय, पर राम का काम तो करना ही चाहिए। श्री राम जय सिया, अपना कर्तव्य नहीं करो ऐसा नहीं है। श्री राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम। तो ये जीवन में जो सफलता मिलती है वह उसके सत्य से मिलती है, सामग्री से नहीं। उनके पास में अधिक सामग्री, अधिक योग्यता है। श्री राम जय। तो उनके पास में कितने हथियार हैं, किसके पास में कितना खान पान है, कितने पिछलग्गू हैं, इससे सफलता नहीं मिलती। श्री राम जय सी। हमारे जो है सत्य से कहने का तात्पर्य है कि सत्य से तात्पर्य क्या कि अंतःकरण में सफलता का निवास है। ये सफलता कहाँ है कि बोले अंतःकरण में। अभी कहा नहीं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य कहाँ है कि वो शिवम यहाँ अंतःकरण में आत्मा में है, वही सत्य है। श्री राम जय, जो सब में समाया हुआ है वही सत्य है। श्री राम जय, जो सर्वव्यापक है वही सत्य है, वही हमारा आत्मा है, वही हमारा अपना स्वरूप है। श्री राम जय सिया राम। तो उसमें क्या गुण है, जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो उसमें गुण क्या है कि धैर्य सा सफलता का निवास है, धैर्य से। तो उसमें धैर्य है। श्री राम जय राम। जो धैर्य के कारण से मनुष्य अपना काम करने में उत्साह होता है, जब वो धैर्य धारण करके अपने कार्य को करता है नहीं। श्री राम जय, कि इस कार्य को करना मेरा कर्तव्य है, भगवान की आज्ञा है, इसमें कोई मेरा अपना स्वार्थ नहीं। श्री राम जय। हानि और लाभ की मुझे चिंता नहीं। श्री राम जय राम, मेरा कोई हानि लाभ इसमें नहीं। श्री राम, तब उसे सफलता मिलती है। श्री राम जय, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। और अब इसी प्रकार से पूरा उत्साह लेकर के भगवान श्री राम का काम करने के लिए हनुमान जी जब तैयार खड़े हुए हैं तो उत्पपाताथ बेगेना बेगवाना विचारयन। एक बार जब निश्चय हो गया तो बार बार विचार करने की, छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। तो जैसे हनुमान जी उड़े हैं, उनके उड़ते समय बहुत से पेड़ टूट टूट करके उड़ने लगी और ऐसा लगा जैसे आकाश में कोई इंद्रधनुष खड़ा हो गया हो। जहाँ जहाँ समुद्र पर से उड़ते हुए वे जाने तो ऐसा लगे जैसे मानो समुद्र पागल हो गया हो। समुद्र भी उतनी तेजी से चंद्रमा को देख करके मचलता है, हनुमान जी को देख के मचलने लगा। श्री राम जय, सागर में तूफान आ गया। श्री राम जय सिया। उसकी बड़ी भारी छाया समुद्र में जब हनुमान जी की पड़ी, श्री राम जय, तो उसमें भी वो विचलित हो गया वो। और बड़े बड़े बादल भी उनके साथ जब हनुमान जी के उड़ने लगे तो उसे ऐसा ही लगा। श्री राम जय, वो भी हिलने लगा। श्री राम जय सिया राम। तो सूर्य का ताप भी उनको तप्त न करे, इसलिए बादल क्यों उड़े थे, बोले सूर्य का ताप। सूर्य भगवान ने कहा मेरा चेला उड़ रहा है श्री राम, इसको भगवान ने अपनी किरणों से बादलों को भेजा, बोले जाओ छाया करो। श्री राम जय, मेरी धूप नहीं जानी चाहिए इस समय पर। श्री राम जय सिया राम। तो ऋषि लोग भी धरती पर से आकाशचारी हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगे, बोले जाओ हनुमान जी आपकी राम जी सहायता करेंगे। ऋषि लोग भी धरती पर से आकाशचारी हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगे, गंधर्व उनके गुणगान करने लगे। जब श्री हनुमान जी समुद्र पर से उड़ रहे हैं
तब समुद्र के मन में चिंता हुई। उधर समुद्र भी सोचने लगा, श्री राम जय राम। उसने कहा कि इक्ष्वाकु कुल के सागर वंशियों ने मुझे बनाया है और मैं स्वयं भी सागर वंश का सागर हूँ, तो रामचंद्र का काम करने वाले की यदि मैं सहायता नहीं करूँगा तो सब लोग मुझे ही बुरा कहेंगे। श्री राम जय सिया राम। तो ये इक्ष्वाकु वंश की मदद कर रहे हैं, इसलिए हनुमान जी की सहायता करनी चाहिए। श्री राम जय सिया राम। सो निश्चय करके समुद्र ने अपने अंदर टिके हुए मैनाक पर्वत से कहा कि देखो जाओ हनुमान जी की सहायता करो। और मैनाक पर्वत से क्यों कहा कि पहले जो पहाड़ थे नहीं, चलते फिरते उड़ते रहते थे। श्री राम जय, और अपनी जगह बदलते रहते। इसका उदाहरण है कि रेत के जो पहाड़ होते हैं नहीं रेगिस्तान में, वो अब भी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो देवराज इंद्र ने सब पहाड़ों को, उससे जनता को परेशानी होती, लोग पिछले जाते उनके नीचे। तो देवराज इंद्र ने क्या करा, उनके पंख काट दिए। श्री राम जय। उनमें से एक मैनाक पर्वत तोड़ करके और समुद्र में छिप गया। श्री राम जय राम। और उसको इंद्र ने छोड़ना पड़ा उसे, समुद्र ने उसकी रक्षा कर ली। श्री राम। और समुद्र के कहने पर मैनाक ने भी जब उसकी रक्षा होगी तो निश्चय किया कि नहीं, आपने मेरी रक्षा करी, आपकी आज्ञा मानूंगा। और समुद्र ने कहा जाओ हनुमान जी की रक्षा करो। श्री राम जय। हनुमान जी की सेवा के लिए जाओ, उनको विश्राम दो थोड़ा सा, हनुमान जी की सहायता। बोला ठीक है जाता हूँ। मम इक्ष्वाकु पूज्या परम पूज्य मातस्त्व कुरु साचिव्यमस्कामं न चा कार्यामतिक्रमेत कर्तव्यम अकृतम कार्यम सताम मन्यम मुदीरयेत। मैनाक ने कहा कि हम लोगों का एक कर्तव्य है कि एक सत्पुरुष जब एक रास्ते पर जा रहा है तो उसका हम सत्कार करें, क्योंकि यदि कर्तव्य का पालन न किया जाए तो वह सत्पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। और समुद्र ने जब ऐसा कहा तब मैनाक से ऊपर उठ करके हनुमान जी का अभिनंदन करते हुए बोला कि आपका सत्कार करने के लिए और समुद्र ने मुझे भेजा है। आप वायु के पुत्र हो और आपके पिता भी मुझ पर बहुत उपकार रखते हैं, इसलिए आप हमारा आतिथ्य जरूर स्वीकार कर लीजिए। तो हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कहा प्रीतोस्मि कृतम आतिथ्यम मन्युरेशो मनीयताम तत्परते कार्य कालो में आस्वापत निवर्तते। हनुमान जी ने कहा मैनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और मैंने तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार कर लिया है। तुम मुझ पर क्रोध मत करना, क्योंकि काम करने के लिए ये समय है, आतिथ्य ग्रहण का समय नहीं है। समय बीतता जा रहा है और मुझे अपना काम ठीक ठीक करना है और मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि बीच में कहीं रुकूंगा नहीं। तो हनुमान जी ने झुक कर के अपने हाथ से पर्वत को स्पर्श किया और ज्यों के त्यों जैसे पहले उड़ रहे थे वैसे ही उड़ने लगे और निरालम अंबर के ऊपर चलने लगे। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया। अब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी ने पहले कैसे महेंद्र पर्वत से छलांग भरी, फिर देखा कि चलते चलते बीच में रुके। यह नहीं कि एक ही छलांग भरी और इस पार पहुंच गए, नहीं, मैनाक के रोकने पर रुक भी गए। उनमें कितना साहस है, और उसे छुआ और फिर उड़ चले। तो वे बेग के बस में नहीं है, बेग उनके बस में, जब चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसी गाड़ी नहीं है कि अगर कोई सामने आ जाए तो फिर रुके ही नहीं, उसको दे मारे धाएँ। श्री राम जय राहुल। नहीं, इतने वेग में नहीं चल रहे, उनको सब पता है कितने वेग में चलना है। मैनाक आया तो उन्होंने वेग कम कर लिया। तो मैनाक पर्वत के लिए नीचे जाकर के हाथ से झुके छूके और फिर वहाँ से उड़ते हैं। तो वह काम जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। बड़े बड़े हम देवता भी जब एक गति पकड़ लेते हैं तो फिर हम रुक नहीं सकते हैं, लेकिन ये तो रुक भी गए। श्री राम जय सिया राम। सो देवता लोग बड़े संतुष्ट हुए और इंद्र ने हिरण्य नाम मैनाक पर्वत से कहा कि सोने जैसे मैनाक पर्वत से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब मैं तुम्हें अभय देता हूँ। अब तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं छुपने की, तुमने ऐसा काम किया तो छुपने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम कहीं भी रहो, अब हम वज्र से तुम्हारी पाँख नहीं काटेंगे। श्री राम जय सिया राम। उसके बाद देवताओं ने एक सलाह की कि सूर्य के समान चमाचम चमकने वाली ज्योतिमयी और प्रभामयी जो सुरसा नाम की नाग माता है उससे उन्होंने कहा कि देखो, यह वायु का पुत्र समुद्र के ऊपर से उड़ रहा है, इसका नाम हनुमान है, तुम जाकर के इसके रास्ते में थोड़ा सा विघ्न डालो। हम लोग जानना चाहते हैं कि इसमें बल बुद्धि कितनी है, इसका पराक्रम कितना है।
श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसी कथा को वाल्मीकि जी ने जैसे वर्णन किया है नहीं, वैसे ही जो कहते हैं तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में वर्णन किया है। कैसे? जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगे मोए पर खेऊ तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। जब लगावऊँ सीतहि देखी, होई यह काज मोए हरस विशेषी। यह कहनाय सबन कहूँ माथा, चले हरस ही धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। सियावर रामचंद्र की जय, बारे बारे रघुबीर सवारी। तर के पवन तनय बल भारी, तर के पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करे माना, एहि भांत चले हनुमाना। जल निधि रघुपते दूत बिचारी, तै मैं नाक होय श्रमहारी। तै मैं नाक होय श्रमहारी। हनुमान ते परेसा, कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठियन आय कहीं ते बाता। आसुरन मोए दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करे फिर मैं आवऊँ, सीता के सुध प्रभु सुनावऊँ। सीता के सुध प्रभु सुनावऊँ। तब तब बदन पैठियहूँ आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। तब तब बदन पैठियहूँ आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। कब ने जतन देह नहीं जाना, ग्रसि न मोए कहु हनुमाना। जो जन भरते बदन पसारा, कापे तनु कीन दुगुन बेस्तारा। सूर्य जो जन मुक्ते ठयहु, तुरत पवन सुत बात से भयहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगा विदाता सिर नावा। मोहि सुरन जही लाग पठावा, बुध बल मरम तोर में पावा। बुध बल मरम तोर में पावा, बुध बल मरम तोर में पावा। राम काज सब करे हऊ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो क्या है कि ये संसार सागर को पार करना है, कल बताया। और इसमें ये हमारे पास में लंका रूपी देही है। इसमें एक अशोक वन है जहाँ कोई शोक नहीं है। हृदय में एक ऐसा हिस्सा है जब भगवान की भक्ति है, उसे प्राप्त करना है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हर्ष शोक विषाद अनेकों प्रकार के इसमें कष्ट हैं। काम क्रोध लोभ और 3 गुणों की माया से ग्रसा हुआ है। श्री राम जय राम। इस संसार में हमें 3 गुणों की माया, ये भगवान की जो माया शक्ति है उसके 2 स्वरूप हैं, एक है विद्या और एक है अविद्या।
तो विद्या रूप से जो भगवान की शक्ति है वो अशोक वन में बैठी हुई जानकी जी के रूप में, और अविद्या रूप से जो भगवान की माया है वो 3 गुणों में फैली हुई है। बोले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये संसार सागर में बांध लेती है हमें और इसके पार जाने नहीं देती है। श्री राम जय सिया। हम अपनी देही को लंका की सोने जैसी नहीं बना पाते हैं, और श्री राम तैर करके वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसी नहीं बना पाते हैं। और जब बना ही नहीं पाते हैं लंका जैसी सोने की, तो फिर कहाँ से हम उसमें वो उपवन ढूंढ लें में जहाँ की अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी हुई हैं, और उनको हम प्राप्त कर लें में भगवान की भक्ति को, तो पार नहीं कर पाते हैं। तो पार नहीं कर पाते तो लंका भी नहीं, हमारी देही सोने की ऐसे कर्म ही नहीं कर पाते हैं कि हमारी देही सोने की बन जाए। जब पार ही नहीं करेंगे तो कहाँ से बनेगी श्री राम। और जब सोने की बनेगी नहीं तो इसमें हम जानकी जी का दर्शन कहाँ से, अशोक वाटिका कहाँ से हमें दिखेगी, कहाँ से जानकी जी के दर्शन होंगे। श्री राम जय सिया। क्यों पार नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इसमें 3 प्रकार की माया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। श्री राम भगवान कहते हैं गोपी 3 प्रकार की माया के कारण से और ये जीव इस संसार सागर को पार नहीं कर पाता है। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो एक माया कैसी है कि जो भूख प्यास संसार में, यानी भूख प्यास नित्य लगती है। नित्य की समस्याएं, रोज की संसार की भौतिक समस्याएं, व्यावहारिक समस्याएं, हमारी अनेकों प्रकार की समस्याएं नहीं, ये हमारी रजोगुणी समस्याएं। श्री राम, जय सिया राम, जय। ये नित्य की रजोगुणी समस्याएं नहीं हमारी। श्री राम जय। इनका सामना हमें कैसे करना है? बोले जितनी हम इनका पूर्ति करते जाते हैं नहीं, उतनी और फैलती जाती है। कभी होती नहीं घर की समस्या हल होती है, कभी आज कहीं से फूट गया, कहीं से टूट गया, कहीं से छूट गया, कोई समस्या हल नहीं। श्री राम जय राम। नित्य समस्याएं, अब इनसे समस्याओं को सुलझाने में ही लगे रहो पूरे जीवन, कभी नहीं सुलझेंगी। तो हनुमान जी क्या करेंगे? बोले कि हनुमान जी ने कहा छोटा बन जाओ। श्री राम, नहीं सुलझानी समस्या, मेरा बस नहीं है भैया। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय। तो ये रजोगुण की माया है नहीं, ये कभी भी पेट नहीं भरता। रोज सवेरे खा लो, शाम को फिर जरूरत, शाम को खा लो फिर सवेरे को जरूरत। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय। कभी भी नींद पूरी नहीं होती, आज सो जा फिर नींद आ गई, दिन में भी आ गई, रात में भी आ गई, हर समय आ गई। श्री राम, कभी भी ये शरीर ऐसा नहीं होता कि इसमें सबरे सुख हैं। कभी हाथ दुख रहा है, कभी पैर दुख रहा है, कभी कुछ। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सी। तो ये रजोगुणी भगवान की माया, इसके द्वारा सब जीव बधे हुए हैं। श्री राम जय सिया राम। तो ये सुरसा जो है नहीं, सुरसा नाम है इनके माता, ये भगवान की रजोगुणी माया है। ये देवता हमारे सब अंगों में रहते हैं, है नहीं? इंद्री द्वार, झरोका, नाना, सब देवताओं ने अपने अपने थाने बना रखे हैं, स्थान बना रखे हैं। श्री राम जय सिया राम, जय। और ये विषय भोगों को भोगते हैं, तो इंद्रियों को कहा गया सर्प हैं विषय भोगने वाली। श्री राम जय, भोगती रहती हैं। श्री राम जय सिया राम, अगाती नहीं कभी भी। श्री राम जय राम। देवताओं की इंद्रियां कभी अगाती नहीं हैं, हमेशा विषय भोगों में लगी रहती हैं। श्री राम, क्योंकि उनकी इंद्रियां बनाई इसलिए हैं, इसलिए वो स्वर्ग में रहते हैं। श्री राम जय सिया राम, जय। जिससे ज़्यादा भगवान कहते हैं, एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी कन्हैया कहते हैं, बोले ज़्यादा भोग करने के बाद स्वर्ग में भेज देता हूँ। श्री राम जय। बोले मैंने अपने बाप को भी वहीं भेज दिया स्वर्ग में, दशरथ को। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम। बोले कई के पीछे गया, मैंने कहा वहाँ जाओ, बहुत सारी अप्सराएं। श्री राम कई से ज़्यादा बढ़िया है। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोले देवताओं का काम है विषय भोग करता, उनकी माता है सुरसा नाम है इनके माता। बोले विषय भोग करने की जो इनकी वो है ना इच्छा, तो वो कैसे करते हैं? दूसरे की आंखों में बैठ करके रूप का रस चाखते हैं, दूसरे की वाणी में बैठ करके दूसरे की बुराइयां करते हैं। श्री राम जय राम। मनुष्यों की है ना, और कानों में बैठ करके सुनते हैं बुराइयां। श्री राम जय राम, जय सिया राम। हाथों से बुरे काम, पैरों से बुरे काम, हर काम से मतलब अपने को सुख देने वाले, झूठे सुख देने वाले कार्यों को करते रहते हैं सबकी इंद्रियों में बैठ करके। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इनसे जगे रहते हैं शरीर में। श्री राम, मन में
व्याप्त रहते हैं। तो ये जो रजोगुणी भगवान की माया है, इसको पार करने के लिए हनुमान जी ने क्या कहा, कहाँ तक करोगे? तो भगवान भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं, कहाँ तक करेगा? श्री राम जय सिया, इससे मुकाबला नहीं हो सकता है। श्री राम जय राम। लोग सोचें कि मैं और ज़्यादा खा लूँ तो आप शायद भूख नहीं लगेगी, नहीं, इससे तेरा मुकाबला होगा नहीं। कम कर, श्री राम जय, तो बचेगी जान। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय, तो तू भजन कर सकेगा। श्री राम जय राम, जय सिया, इससे छोटा बन जा, इसमें होड़ नहीं। दूसरा कहता है अरे मैं तो रसगुल्ला खा रहा हूँ, मैं तो रबड़ी खा रहा हूँ, मैं तो, भैया तू ही खा ले। श्री राम जय, उससे होड़ नहीं करनी। श्री राम जय, उससे नहीं करनी होड़। वो कहे नहीं 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 मुझे नहीं करनी भैया, मैं रोटी खाए के प्रसन्न हूँ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मतलब चाहे वो मूर्ख है। नहीं, वो 125 साल उन्होंने जीवन बिताया और उनके जो सेठ वगैरह उनके आसपास रहते थे। श्री राम जय, वो जल्दी जल्दी चले गए। श्री राम जय, वो माल खाने वाले। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सी। तो बोले कि कम खा, श्री राम जय राम, इससे मुकाबला नहीं हो सकता तेरा। श्री राम जय। बोले उसने तो बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, बहुत बढ़िया गाड़ी लेकर के आया है, बहुत बढ़िया मोटर लेकर के आया है, बहुत बढ़िया घर बनवाया उसने, बहुत बढ़िया लुगैया लेकर के आया है। बोले श्री राम जय, हाँ हाँ श्री, ऐसे भी श्री राम जय। बोले नहीं, इसमें तेरी होड़ नहीं चल सकती। श्री राम जय, तू राधे राधे कर बैठ करके। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सी। बोले रजोगुण की जो माया है नहीं, उसके आगे छोटा बनना पड़ता है। श्री, और छोटा नहीं बनो नहीं तो तुम्हारी नहीं चल सकती है। श्री राम जय, बनो बड़े, कितने बड़े आए और चले गए, और बड़े सिक करके और खप करके नष्ट हो गए। श्री राम जय राम, ये माया को पार नहीं कर सके, किसी ने इस मुख को भरा नहीं। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम जय। करोड़पति, अरबपति, खरबपति, अंबानी है नहीं, उसकी भी पत्नी उससे संतुष्ट नहीं है। श्री राम जय। बोले कि कोई नहीं संतुष्ट कर सकता। बोले रजोगुण की माया की संतुष्टि कोई नहीं कर सकता है। इसलिए राजा बनने का विचार छोड़ दो, प्रजा बन जाओ। भगवान कहते हैं भगवान की प्रजा बनो। राजा एक रामचंद्र है नहीं, भिखारी सारी दुनिया। राजा एक राम, भिखारी सारी प्रजा बनो। श्री राम। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, इससे मेरा मुकाबला नहीं हो सकता है। ऐसे पहले हनुमान जी ने भी ऐसे ही सोचा। श्री राम जय राम। बोले सुरसा ने कहा मैंने देख 2 राजभोग खाए, तो हनुमान जी ने कहा मैंने 4 खाए। श्री राम जय राम। बोले मैंने 2 केला खाए। श्री राम, हनुमान जी ने कहा मैंने 4 खाए। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय। बोले मैंने तो देख मैंने 10 घड़ा पानी पिया। हनुमान जी ने कहा मैंने 20 घड़ा पानी पिया। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोले मैंने एक पीपा घी से अपने स्नान किया। श्री राम जय। बोले हनुमान जी ने कहा मैंने 100 पीपा घी से किया। श्री राम जय सिया राम जय। ऐसे बहस होती रही। श्री राम। हनुमान जी ने कहा नहीं, ये कभी चुप होने वाली है और मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ऐसा है, अब तू घी दूध फल सब तू ही ले ले, मेरे को नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? मेरे को राम का काम करना है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय। तो हार माने बोल अपनी। श्री राम, हाँ हनुमान जी ने कहा मैं हार मानो अपनी, तू मेरी माता जी पूतना मैया। श्री राम जय सिया राम जय सिया। जैसे भगवान ने आंख बंद कर ली नहीं, पूतना गया, हनुमान जी ने कहा अच्छा सुरसा मैया मैं हार मानो। श्री राम जय राम, नाग माता मैं आपसे हार मानो। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय। हनुमान जी ने कहा मैं भी थोड़ी ना कर, राम जी लीला कर रहे तो मैं भी ना लीला कर लूँ। श्री राम जय सिया राम जय सिया। तो इस कथा में क्या है कि देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को देखा। बोले कितनी बुद्धि है इनमें। श्री राम जय राम। देवता हम सबको देखते हैं। बोले रजोगुण की माया से हमारी से कोई बच नहीं सकता, हम यहीं बैठे सबकी इंद्रियों में। बोले जब बाजार में निकलते नहीं जाड़े के समय पे बढ़िया कचौड़ी सिक रही हो तो महक देख करके सबका मन चली जाता है, अरे देना जल्दी भैया। चाहे बड़ा बड़ा भंगी खा रहा हो, चमार खा रहा हो, और वो देने वाला चाहे बनाने वाला नहाया हो या नहीं नहाया, उसने कैसे बनाया उसका कोई विचार नहीं है। श्री राम जय सिया, उसका कोई विचार नहीं, देना भैया। श्री राम। तो रजोगुणी माया भगवान की। श्री राम जय सिया राम
जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो देवता कहते हैं कि नहीं, बचो हमसे, हम तो तुम्हारे शरीर में ही बैठे हुए हैं। श्री राम जय राम, हमारी नाग माता से बचो। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया। तो रजोगुणी माया से पार जब जाओगे तभी तो भगवान की राधे राधे गाओगे। और पहले ही जिब्या फिसल गई, कचौड़ी पर ही फिसल गई, तो राधे राधे कहाँ से गा पाओगे। श्री राम जय राम। बहुत कठिन है, अरे बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पन घट की। कैसे मैं भर लाऊं, और क्या चाहिए हमें, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी, जमुना मैया की जय चाहिए। तो कैसे मैं भर लाऊं, बहुत कठिन है, अरे बहुत कठिन है डगर पन घट की। कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी, बहुत कठिन है। तो इस प्रकार से ये भगवान की जो रजोगुणी माया है, देवता कहते हैं नहीं, हम इसको हर समय जागृत रखते हैं, कोई बच ही नहीं सकता है रजोगुण से। श्री राम जय राम, जय श्री। एक घड़ी तमोगुणी माया का उतना असर उस पर नहीं हो, सत्यगुणी की तरफ तो शायद उसका आकर्षण ही नहीं होता है। श्री राम जय। पर रजोगुणी माया से तो कोई भूख प्यास से, नींद से कोई बच ही नहीं पाया। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय। इसीलिए भगवान ने कहा, बार बार कहना पड़ता है, भगवान ने कहा भूख प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख सहन का। श्री राम, भजन क्या है, माला लेके भजन करना नहीं, इसको सहन का। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा आप ही खा लीजिए माता जी, आप रसगुल्ले खा लीजिए, आप ही रबड़ी पी लीजिए, आप ही दूध दही घी जो कुछ भी है सब आपके लिए समर्पित है, मुझे नहीं चाहिए। श्री राम जय राम, नहीं चाहिए तो ठीक है बेटा, तो बहुत बढ़िया है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। तेने मेरी बात रख ली नहीं बेटा, तो तू बहुत बढ़िया है। और सुरसा ने कहा राम का सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, और आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज उस रजोगुण की माया, सुरसा रूपी माया को पार करके और आगे बढ़े हैं। तो अब तमोगुणी माया, तमोगुणी माया कैसी है, बोले बीमारी लग गई। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया। घर में कोई मर गया, श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय। बुद्धि खराब हो गई, क्रोध आ गया, किसी को मार डाला, श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय। भाई भाई लड़ लिया आपस में, श्री राम जय राम। पति पत्नी लड़ लिया आपस में, श्री राम जय। बाप बेटा लड़ लिया आपस में, श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। किसी की चोरी कर ली नहीं, किसी के साथ व्यभिचार कर लिया, श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे अनेकों प्रकार की ये तमोगुणी माया है। श्री राम जय। जो 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 जस किया सो तस फल चाखा, उसके कारण से न चाहते हुए भी उन बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। श्री राम जय राम, जय सिया। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का गला खराब हो गया, यानी जो कुछ भी है उसको वो भोगना पड़ता है। आंखें खराब हो गई, उसको वो भोगना पड़ता है बुरा किया हुआ। किसी का बाप मर गया, मैया मर गई, और कोई रड़ुआ हो गया, कोई राड़ हो गई, उसको भोगना पड़ता है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय। किसी का बेटा मरा, किसी का बाप मरा। अरे संसार में अनेकों प्रकार से तमोगुणी माया के कारण से दुखी हैं लोग, और फिर बावले हो जाते हैं। बोले अब क्या करें, किसी का धन लुट गया, किसी की दुकान लुट गई। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय। पहले राजा था, भिखारी हो गया, श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय। पहले महल में रहता था, फुटपाथ पे रहना पड़ गया, श्री राम जय। तो ये तमोगुणी भगवान की माया बुरे काम करते हैं तो बुरे रूप में फिर सामने आ जाती है और ग्रस लेती है। और जब वह ग्रस लेती है नहीं तो उससे कोई छुटकारा नहीं है, फिर तो हम छूट ही नहीं पाते हैं। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो पहले ही कहा गया कि आलस वृद्ध भयो तब आलस उपजी, और कपनित कंठ रहो, और संगत कबू ने कीनी रे तेने, और वृथा जन्म गयो। फिर आखिर में फिर क्या,
तमोगुणी माया जब बुढ़ापा आ जाता है नहीं, तो इस तमोगुणी माया से तब तक ही बचा जा सकता है जब तक बुढ़ापा नहीं आया है। श्री राम जय सिया राम। जब तक तब लग जतन कर ले, राम भज ले, फिर पता नहीं राम भज। तो हम पूरा समय धन कमाने में तो बहुत ध्यान देते हैं कि धन कमा लें, फिर पता नहीं मिलेगा नहीं समय, फिर हमारा बूता रहेगा नहीं शरीर में, फिर हम पता नहीं कितने कष्ट में पड़ जाएंगे। और सब यही करते हैं और फिर सब कष्ट में पड़ते हैं। हम सबको कष्ट होता है, हम सब सोचते हैं कि धन से हम बच जाएंगे। गोपी बता, धन से तेरे को बच जावे तू? मैं तेरे को खूब धन दे रहा हूँ। बोला धन से कष्ट से बच जावे? महाराज नहीं बच सकती। अनुभव हो गया नहीं? बोले नहीं बच सकती हूँ। श्री राम जय। धन से नहीं बच सके, कष्ट से। श्री राम जय राम। मैं बचाऊँ तब बच सके। श्री राम जय। और मैं बचाऊँ तो ना धन की जरूरत ना तन की जरूरत, कुछ ही जरूरत नहीं। श्री राम, बस मन को मेरे में लगाने की जरूरत। श्री राम जय सिया राम, जय सिया। तो भगवान की जो तमोगुणी माया है नहीं, हमारे काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा के कारण से हमको अधिक ग्रस्ती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी कामना में जरा से भी विघ्न आया नहीं तो पता नहीं क्या प्रलय हो जाएगी। अरे उस कामना को छोड़ दे तो सुख ही सुख है। और कामना को हम छोड़ नहीं पाते हैं तो उसमें विघ्न आवे ही आवे, क्योंकि हमारी कामना खराब है, दूषित है। तो भगवान नहीं चाहते पूरी हो, तो उसमें विघ्न आवे ही आवे। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम। तो उसको छोड़ दे, भगवान कहते हैं, हम नहीं छोड़ पाते। तो इस प्रकार से जो तमोगुणी जो माया है भगवान की, ये ऐसे ही ग्रसित कर लेती है हमारे अपने बुरे कर्मों के कारण से, और उनका फल हमें भोगना पड़ता है, फिर हम उससे छुटकारा हमें मिलता नहीं है। इसलिए पहले ही हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम ऐसे कर्म करें जिससे तमोगुणी माया हमसे दूर रहे। तो पहले कहा कि सबसे पहले खान पान को सुधार। तो जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो कम से कम खान पान अच्छा रखेगा, तमोगुणी माया कम ग्रसित करेगी। ज़्यादा खाएगा, बुरा खाएगा, उटपटांग, चाहे जाड़ा पड़ रहा है इसका अर्थ ये नहीं है बिना सोचे समझे चाहे जो गबर गबर कर जावे। श्री राम जय राम। सोच समझ करके हिसाब से श्री राम भगवान का प्रसाद बनाए के, भोग लगाए के, संतुष्ट हो करके और भजन करके और फिर उसको प्राप्त करे। श्री राम जय। तो तमोगुणी माया से बचा रहे, नहीं तो काम से क्रोध से हमेशा ग्रसित रहे, लड़ता रहे, मरता रहे। वो गोपी सही कह रही है नहीं, अपने लिए बस, सिर्फ किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर धर करके। और गोपी कहती है इस बात को कि मैं अगर ऐसा करूँ नहीं तो ही काम क्रोध से बची रहूँ, नहीं तो लड़ ले मर ले। श्री राम जय सिया राम। तो ये तमोगुणी माया है भगवान की, इससे पकड़ लेती है नहीं तो बड़े बड़े उड़ने वालों को भी पकड़ लेती है, ग्रस लेती है। अचानक में ऊपर चढ़ रहा, हार्ट अटैक आ गया और बोले ग्रस लिया। श्री राम जय। एक्सीडेंट हो गया, बोले ग्रस लिया। श्री राम जय सिया राम। क्योंकि उसने वो जो सफलता प्राप्त की उसमें वो कर्म ऐसे थे इस जन्म के या पूर्व जन्म के, जिनके कारण से उसे ग्रस लिया उसने। तो इस संसार सागर से पार नहीं जा पाया, बड़ी कोशिश की, बड़ी लंबी छलांग लगाई उसने, पर ग्रस लिया। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम। तो रजोगुणी माया से तो हनुमान जी ने काम चला लिया, बोले कि छोटा बन करके काम चला लिया। वहाँ तो छोटा बन के त्याग करके, अरे नहीं भैया मैं छोटा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए राजभोग, मेरे को रवड़ी नहीं चाहिए। और वहाँ तो चल सकता है, मेरे को बढ़िया कपड़े नहीं चाहिए, मेरे को बढ़िया रहने के लिए जगह नहीं चाहिए, तो जैसे वैसे वहाँ तो चल सकता है। अब तमोगुणी में जो फल भोगना, बुरा कर्मों का फल आ गया, उसमें कैसे चले? श्री राम बोले वो तो भुगतने ही पड़ते हैं। श्री राम जय। उनसे तो मुकाबला करना पड़ता है। श्री राम जय राम। बोले भुगतने बिना नहीं जाते हैं। भीष्म पितामह को सोना पड़ता है सरसैया पे। श्री राम जय राम। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, इससे तो भुगतना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी उसके ऊपर जा करके दाएं से जा करके गिरे। श्री राम जय राम। बोले देखें कि इसमें ज़्यादा जोर है कर्मों के फल में कि मेरे राम कहने में ज़्यादा जोर है। बोलो जय सिया राम। तो इस प्रकार से उन कर्मों के फल का नाश हो गया। श्री राम भगवान कहते हैं कि मेरे नाम का प्रभाव ऐसा है जो कर्मों के फल का नाश कर देता है। श्री राम। तो ये तमोगुणी माया को दूर करने के लिए और भगवान का विश्वास, भगवान की श्रद्धा और उस पर डटे रहना। श्री राम। और इस बात की परवाह नहीं करना कि अगर अपने कर्मों का फल बुरा है तो दूसरे को दुख देने लगे। श्री राम जय। नहीं, अपने कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, उसमें दूसरा जिम्मेदार नहीं है। श्री राम जय सिया राम जय। हमें ही उसके ऊपर हमारे ऊपर ही वो पड़ रहा है कर्म, तो हम ही उसके ऊपर गिर जाए। बोले हनुमान जी बोले कर्मों का फल मेरे ऊपर भुगतने के लिए गिर रहा है और मैं इसके ऊपर गिर जाऊं सीधा। श्री राम जय सिया राम जय। तो निश्चर एक सिंधु में रही
कर माया नव के खग गई, निश्चर एक सिंधु में रही। कर माया नव के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जल बिलोक तिन के परछाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जल बिलोक तिन के पर। समुद्र में एक राक्षसी, इस संसार सागर में ये तमोगुणी रूपी राक्षसी माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती है। बड़े बड़े 30 मारखा होते हैं ना, उनको सबको ये माया तमोगुणी पकड़ लेती है, ग्रस लेती है। उनके पाप उनको ग्रस लेते हैं। पाप रूपी जो फंदा है नहीं, ये पापों का फल ये ग्रस लेता है। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते हैं तो जल में उनकी परछाई देखकर, परछाई क्या है कि हमारे पुराने कर्मों का जो लेखा जोखा है नहीं, हाँ, वो पीछा नहीं छोड़ता है। आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। अरे आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। तो वो उसकी जो परछाई है नहीं, काली परछाई, उसको वो पकड़ लेती है, पाप पकड़ लेते हैं, ग्रस लेते हैं काल समय उसको। श्री राम जय, उस पर राहु लग जाता है। ये सिंह का राहु की बहन, श्री राम जय राम जय, उस पर राहु लग जाता है। श्री राम जय राम। केतु लग जाता है, श्री राम। शनि लग जाता है, श्री राम जय राम। उसके ग्रह खराब हो जाते हैं। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो वे माया करके और उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती है। आकाश में जीव जंतु उड़ा करते हैं, जल में उनकी परछाई देख करके। और गाय छाँव सके सो न उड़ाई, ए बिद सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कहूँ की ना, तासु कपट कपे तुर तहीं चीना। तासु कपट कपे तुर तहीं चीना। पर हनुमान जी के आगे वो बल नहीं चल सकता है, उसका कपट नहीं चल सकता है। श्री राम जय राम। राम का काम करने वाले के लिए तमोगुणी माया नहीं चल सकती है। श्री राम जय राम। हो सकता है उसके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन जब वो राम का काम करे नहीं तो तमोगुणी माया उस समय पीछे चली जाती है, उस परछाई को पकड़ लेती है। लेकिन जब जल में वो जिसको पकड़ लेती है वो गिर पड़ते और उनको खा जाती। इस प्रकार सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती। उसने उसी प्रकार से वही छल हनुमान जी से भी किया। श्री राम जय राम, जय सिया राम। और भगवान की अभी हनुमान जी की भक्ति बताई नहीं, पहले शुरू में कैसी बताई कि पतिव्रता भक्ति। तो उनके पति द्वारकाधीश इनकी रक्षा करते हैं, उनकी भक्ति की। तो हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। भगवान ने कहा हनुमान खुद पढ़ो इसके ऊपर, डरना नहीं। श्री राम जय। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, तो जाके तू स्वयं भोग ले, तुझे बाद में भोगवाए, तू स्वयं भोग ले। श्री राम जय राम, जय सिया राम। बोले कैसे भोग ले? बोले तेरे कर्म में इस समय भूखा रहना लिखा है, ऐसा कर ले, काशी कर ले, व्रत कर ले। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो यमुना मैया की जय। इस प्रकार से इस कपट रूपी माया का तू मुकाबला कर सकता है हनुमान। श्री राम जय। ताय मार मारुत सुत बीरा, जय जय राजा राम हरे। बारद पार गयो मत धीरा, जय जय सीता राम हरे। हे ताय मार मारुत सुत बीरा, जय जय राजा राम हरे। बारद पार गयो मत धीरा, जय जय सीता राम हरे। तहाँ जाय देखी बन शोभा, जय जय राजा राम हरे। गुंजत चंचरीक मधुलोहा, जय जय सीता राम हरे। और भगवान की कृपा से वो पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मार करके और सागर पार चले गए। श्री राम जय राम। अरे तो कहा कि सत्वगुणी माया तो आई नहीं, हनुमान जी ने रजोगुणी माया पार की और तमोगुणी पार की, सत्वगुणी तो आई नहीं। श्री राम जय। बोले सत्वगुणी माया तो सबसे ज़्यादा फंसा देती है व्यक्ति को। श्री राम जय राम, जय सिया राम। वो जब ही आती है जब व्यक्ति पार हो जाता है, क्योंकि पार होने के बाद में जैसे नारद जी को वो सत्वगुणी माया ने कब घेरा,
बोले जब कामदेव ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला तब नहीं घेरा, रजोगुणी तमोगुणी माया उन पर नहीं आई। बोले जब कामदेव चला गया उनकी वंदना करके, उनकी प्रशंसा करके, तो उस प्रशंसा का वो जो घमंड जो है नहीं उनको हो गया, और वो सत्वगुणी माया उन पर हावी हो गई। श्री राम जय राम। तो सत्वगुणी माया तो जब होती है जब व्यक्ति कामयाबी हासिल कर लेता है, तब सत्वगुणी माया उस पर हावी होती है, पहले नहीं होती है। श्री राम जय सिया राम। बोले हनुमान जी पार करके आए गए, श्री राम जय। और उन्होंने आए करके देखा, वन की शोभा देखी, मधु के लोभ से भरे गुंजार कर रहे हैं। मधु यानी जो रस से भरे हुए फूल हैं, मीठे रस से भरे हुए, उन पर लोभ से भरे गुंजार कर रहे हैं। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाए चढ़े उभय त्यागे। ये क्या है कि जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त करता है तो उसको पुरस्कार मिलता है कुछ, और वो कोई पुरस्कार के लोभ में आ जावे तो इसीलिए इसमें कहा कि लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। बोले फूलों में रस देख करके और भौरे गुंजार करने लगे। श्री राम जय राम। तो हनुमान जी भी लोभ से क्या यहाँ पर जाकर रुक जाएंगे राम को काम करने के लिए। बोले बढ़िया बगीचा देखेंगे तो खाने पीने में बढ़िया, फल खाए में विश्राम कर लो, ऐसा सोचेंगे हनुमान जी। श्री राम जय राम। क्योंकि अभी जिस कार्य को करने के लिए है उसका तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है। श्री राम जय सिया राम। तो धीर बुद्धि जो हनुमान जी हैं वो उसे मार करके समुद्र के पार गए हैं, तो वहाँ जा करके उनको पुरस्कार रूपी जीप को मिलती है जब कामयाबी हासिल करता है नहीं श्री राम, तो उसको पुरस्कार भगवान की रिद्धि सिद्धि अनेकों प्रकार की उसको उसके सामने आती हैं। बोले देखो ले, और लोभ से भौरे गुंजार कर रहे, अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं, पक्षी और पशुओं के समूह को देख करके तो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। बोले सब संपदा है, क्या चाहिए? बोले हनुमान श्री राम जय सिया राम। सामने पर अगर आगे बढ़ना है नहीं तो अभी मुसीबत पार नहीं, ख़त्म नहीं हुई है, अभी तू सागर लांग के आया, पर्वत पर चढ़ जा। श्री राम जय बोल जमुना मैया की जय। श्री राम जय राम बोल जानकी मैया की जय। श्री राम जय सिया। बोले मैया कह रही है चढ़ जा, अगर तुझे आगे बढ़ना है राम का काम करने तो पर्वत पर चढ़ जा, और नहीं बढ़ना है तो देख बहुत सारे पुरस्कार रूपी तेरे लिए फल है, फूल है, वृक्ष हैं, अनेकों प्रकार के पुरस्कार रिद्धि सिद्धि अनेकों प्रकार की तेरे लिए धर रखी हैं, वो ले ले, इनको समेट ले। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो बहुत ही जब हनुमान जी ने देखा तो किसे देखकर प्रसन्न हुए? हनुमान जी के सामने एक विशाल पर्वत देख करके हनुमान जी ने कहा नहीं, उन्होंने देख के सबको कहा कि ठीक है बहुत अच्छी चीज़ है, आपके पुरस्कार देने वाली चीज़ मैया बहुत अच्छी हैं, पर आप कहती हैं नहीं। तो इस विशाल पर्वत को देख करके हनुमान जी ने कहा कि अब मुझे कोई भय नहीं है, मैं जैसे सागर पार करके बस इस पर भी चढ़ जाऊंगा। श्री राम जय सिया राम। और जब वो चढ़ गए हैं तो भगवान शंकर कथा सुनाते हुए माता पार्वती से कह रहे हैं क्या, किस प्रकार से चढ़े हैं हनुमान जी? अरे जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, हो जा रंगीला रे भक्ति में रंगी। हनुमान जी कह रहे हैं किस किस को भक्ति करनी है? मैं सागर को लांग के आया और फिर पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, आओ किस किस को भगवान की भक्ति करनी है। श्री राम जय सिया राम है। जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, हो जा रंगीला रे भक्ति में रंगीला रे, हो जा रंगीला रे भक्ति में रंगीला रे। क्यों? तो भगवान शंकर इस कथा को सुनाते हुए कह रहे हैं हनुमान जी मस्ती से किस प्रकार पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, नाचते हुए भगवान राम के काम को करने के लिए उनके अंदर जो उत्साह है, उमंग है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं
अरे डमरू बजा, ये तो डमरू बजाते हुए भगवान हर्षित होते हुए और माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। अरे डमरू बजा, ये तो शिव शंकर का डमरू बजा, डमरू बजा, ये तो शिव शंकर का डमरू बजा। राम रस से भरा श्याम रस में पगा, ये हनुमान जी रूपी डमरू बज रहा है। नहीं देखो, ये राम रस से भरा श्याम रस में पगा, राम रस से भरा, ये किसका डमरू है? हनुमान जी ने कहा ये हमारा डमरू है। अरे राम रस से भरा श्याम रस में पगा, राम रस से भरा श्याम रस में पगा, हे भोले शंभू का डमरू बजा, डमरू बजा, डमरू बजा, ये तो शिव शंकर का डमरू बजा, डमरू बजा, ये तो शिव शंकर का डमरू बजा। जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, हो जा रंगीला रे भक्ति में रंगीला रे, हो जा रंगीला रे भक्ति में रंगीला रे। तो उमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालऊ खाई। भगवान शंकर कहते हैं उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, ये भगवान का प्रताप है। श्री राम जय। हनुमान जी ने तो पहले ही कहा इसमें मेरी अपनी कोई बड़ाई नहीं है, ये सब भगवान की अपने गुणों की, उनकी गुणों की चर्चा है। श्री राम जय राम। और भगवान का प्रताप क्या है कि वो उसके प्रताप के कारण से छोटा सा व्यक्ति भी काल को खा जाता है। श्री राम काल उसे नहीं खा पाता। श्री राम जय सिया राम। काल क्यों नहीं खा पाता? बोले इसकी देह कैसी थी? बोले माटी की थी, लेकिन अब जब ये पार करके आया नहीं, भगवान के इस भवसागर को पार कर लिया जिसने, तो उसकी भगवान ने देह कैसे बना दी? बोले सोने की लंका, सोने की देह बन गई। श्री राम जय राम। जीव की, हमारी सबकी देह कैसी है? माटी की हैं, पर इस भवसागर को जब पार कर जाते हैं नहीं, जीते जी, तो सोने की हो जाती है। ये देह नहीं, ये तो माटी की रहती है। श्री राम जय। पर भगवान की भक्ति जिस देह से प्राप्त करनी है, वो सोने की देह प्राप्त हो जाती है। जिस सोने की देह में वह उपवन है, जहाँ वह भगवान की शक्ति परम भक्ति जो जानकी जी के स्वरूप में अशोक वन के नीचे बैठी है, उसको प्राप्त करने के लिए वह सोने की देह प्राप्त हो जाती है, दिखाई देने लगती है। श्री राम जय। इस मिट्टी के देह को छोड़ करके हम उस सोने की देह में जा करके विराजमान हो जाते हैं, और जब उसमें विराजमान होंगे नहीं हनुमान जी, तब जा करके और उनको सात की माया का सामना करना पड़ेगा। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। तो किस प्रकार से हनुमान जी आगे अब बढ़ेंगे और शंकर जी इस कथा को कैसे सुनावेंगे, तो इस आगे कथा को हम कल वर्णन करेंगे। और आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। तो श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
नमो नमो दुर्गे स्वकर्णी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है जो तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। शिशिललाट मुँह महाविशाला, नेत्राल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक स्वावै, धरस्करज्जन सुख। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बा। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्या में। रूप सरस्वती का तुम दार, देश बुद्ध समन नवबारा। धरो रूप नरसिंह कौम्बा, प्रगट वही फाड़ कर कम। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग सम। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मनासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्नवाल है दुख निवारणी। के हरिवाहन सो भवानी, लागोर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजती हूँ, लोक में डंका बाजत। सुमन संबदान तुम मारे, रक्तवीर शंकर संगारे। महिषासुर दैत्य जय अगवार मई कुलानी। रूप कराल काली कौलारा, सैन सहित तुम ते संहारा। परिगार संतन पर बहिसाय मात तम तप तब अमर प्रिय और बा सब लोका। तम में माँ सब रही अशोका, ज्वाला में है जो तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजन प्रेम भगत से जो जसगा में। दुख दारिद्र निकट नहीं आमे, ध्यावे तुम्हें जो नरमल लाई। जन्म मरण ते सो छुट जाई, जोगी सुरमन कहत पगारी। योग न होय बन सकती तुम शंकराचार्य तब की नो। काम क्रोध जीत सवरी नो, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को। काउ काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हो कीर्त बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आज जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मुख को मात कष्ट दिखे। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावै। रिप मूरख मुझ डर पावै, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित्त में करो कृपा हे मात दयाला। रिद्ध सिद्ध दय करो निहाला, जन्म जन्म में तब फल पाऊँ। तुमरो जस में सुना सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे। सब सुख भोग परम पर पावे। देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाव, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे।